वन टीवी की इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं रानी अंदली। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। पाकपतन में ग्रीन पंजाब प्रोग्राम के तहत शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। सुथरा पंजाब के एहलकार नहर किनारे कचरे के ढेरों को हटाकर 21,000 फलदार पौधे लगाए हैं। तफसीलात हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम की इस रिपोर्ट में। पाकपतन में ग्रीन पंजाब प्रोग्राम के तहत शहर से गुजरने वाली नहर को सरसब्जो शादाब बनाने का मिशन। डिप्टी कमिश्नर आसफर रजा ने सुथरा पंजाब के एहलकारों के हमरा पौधा लगाकर मुहिम का आगाज कर दिया। मुहिम के दौरान 21,000 पौधे लगाए जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की विजन के मुताबिक पाकपतन को सरसब्जो शादाब बनाने का जो मंसूबा है वो चल रहा है। बहुत जल्द शहरियों के लिए ये जगह भी एक अच्छी तफरी का मकाम साबित होगी। सुथरा पंजाब के वर्कर्स ने डायरेक्टर मियां आसो शौकत और समाजी रहनुमा गुलाम रसूल पाकिस्तानी के हमरा नहर किनारे कूड़ा करकट के ढेरों को तलफ करके वहां फलदार पौधे लगाए। सुथरा पंजाब की टीम पाकपतन में भरपूर तरीके से सफाई का काम तो कर रही है, उसके साथ साथ ग्रीन करने के लिए वो अपने गुलाम रसूल पाकिस्तानी के साथ शाना बशाना कोशिश कर रही है। क्लाइमेट चेंज के जो नुकसानात हैं उससे बचने का सबसे आसान जो तरीका है वो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाकर उनको दरख्त बनाएं ताकि हमारी आने वाली नस्लें पाकिस्तान के अंदर सेहतमंद जिंदगी गुजार सकें। शहरी माहौल को पुरफजा बनाने के लिए अपने नाम का पौधा लगाएं ताकि पाकपतन को सरसब्जो शादाब बनाया जा सके। चिनियोट आलमी खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस के मौके पर मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि पाकिस्तान बैरूनी दबाव का शिकार है, फैसले कहीं और से किए जा रहे हैं। चिनियोट सी पैक के हवाले से चीन के साथ दोस्ती खराब होने जा रही है। मगरिब की वजह से चीन के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं बना सके। अफगानिस्तान का मसला मुशर्रफ के दौर से रहा है, हमेशा मुखालफत की। मौलाना उमर की तहरीक के साथ दिया, फिर अमेरिका को अड्डे दिए। टीटीपी के नौजवान आते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां करते हैं। हम अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर तवज्जो नहीं दे सकते। फिर शिकायत क्या, दीगर ममालिक के वजीर खारजा आना चाहते हैं तो इनके दौरे कैंसिल क्यों करते हैं? फलस्तीनियों के हाथ बांध दिए और इसराइल को फायर के लिए छोड़ दिया। हमारे हुक्मरानों ने ट्रंप की खुशामद पर जल्दी की। नोबेल इनाम का क्यों कहा? ट्रंप इंडिया से दूर है, जो बाइडन इंडिया के करीब था। चीन से ताल्लुक रखना चाहिए, ईरान से भी ताल्लुकात अच्छे नहीं। अफगानिस्तान दोनों के साथ फर्क क्यों किया जा रहा है? मुल्क के साथ खड़े हैं। जनरल मुशर्रफ के नारे को गलत कहा था। सबसे पहले पाकिस्तान आम आदमी का घर, गांव से बाहर नहीं जा सकता। उल्मा को खरीदना शुरू किया जा रहा है, ऐसा नहीं होने देंगे। जमातों पर पाबंदियां लगाना पाकिस्तान के लिए आम सी बात है, ये कोई सियासी हल नहीं। नौशहरा फराज से ब्यूरो चीफ राना आरिफ की रिपोर्ट के मुताबिक सोलंगी बरादरी के 2 ग्रुपों में खूनी तसादम, एक शख्स जहां बहुत मुतादिद जख्मी। नौशहरा फराज में सोलंगी बरादरी के 2 ग्रुपों के दरमियान धान की फसल पर मवेशी जाने के तनाज़े पर खूनी तसादम हुआ, जिसके नतीजे में एक शख्स जहां बहक जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। रहीम यार खान एसटीओ पैरा फोर्स ज़ियाउल्लाह गोंदल ने अपनी टीम के हमरा मुख्तलिफ फ्लोर मिल का मुआयना किया। मुआयने के दौरान सफाई, नाकिस इंतजामात, वजन में कमी और नरखनामे की अदम मौजूदगी पर मुतअद्दिद निजी फ्लोर मिल्स को 2 लाख रुपए के मजमूई जुर्माने आयद किए। पैरा फोर्स टीम ने कोट सांबा के मुख्तलिफ बाजारों में कार्रवाइयां की, जहाँ चिकन, सब्जी और फ्रूट के स्टॉल्स, दुकानों पर ओवर प्राइसिंग और नरखनामे की खिलाफ वर्जियों पर 40 से 50 हजार रुपए के मजमूई जुर्माने आयद किए। जिला इंतजामिया का कहना है कि अवामी रिलीफ को यकीनी बनाने के लिए ऐसे क्रैक डाउन रोजाना की बुनियाद पर जारी रखे जाए। कराची के इलाके स्कीम 33 नूर मोहम्मद गोट में रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस और जिला ईस्ट पुलिस की भारी नफरी मशीनरी के साथ कार्रवाई के लिए पहुंची, ताहम कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकी। इंतजामिया की आमद पर इलाका मकीन बड़ी तादाद में मौके पर पहुंचे और सख्त एहतजाज करते हुए सड़कों पर नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया है कि इंतजामिया अलीगढ़ बिल्डर के दबाव पर गोट को मस्मार करने के लिए पहुंची है। हालांकि ये जमीन इनकी मोरसी मलकियत है, जहां इनके बुजुर्ग कई दिहाइयों से आबाद हैं। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने मरसो मरसो गोट न देसों के नारे लगाए और कहा कि जब से इनका इलाका शहरी हदूद में शामिल हुआ है, इन पर मस्मारी की तलवार लटक रही है। मुजाहिरीन की क़यादत नूर खान बरफ्त, सफदर आबड़ू अली बरफ्त और दीगर कर रहे हैं। इस मौके पर नूर खान बरफ्त ने कहा है कि नूर मोहम्मद गोट की जमीन से मुताल्लिका मुकदमा नंबर 24 SB 209 अदालत में जेर समात है। समात के दौरान SP सहराब गोट, असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तियार कार भी अदालत में मौजूद थे और अदालत ने केस को 11 नवंबर 2025 तक मुलतवी कर दिया है। मुजाहिरीन ने सुप्रीम कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, वजीर कच्ची आबादी और हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि नूर मोहम्मद गोट के मकीनों को लीज दी जाए और इन्हें मालिकाना हकूक फराहम किए जाएं, ताकि बरसों से आबाद खानदान बेघर होने से बच सकें। कराची सदका जारिया वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से सैलाब मुतासरीन के
کے لیے امدادی سامان تقسیم کیا گیا۔ فاؤنڈیشن کی جانب سے لگائے گئے کیمپ میں متاثرہ خاندانوں کو راشن، واٹر کولر، چولہے، مچھردانیاں، بستر اور کمبل فراہم کیے گئے تاکہ وہ سرد موسم میں کسی حد تک ریلیف حاصل کر سکیں۔ رضاکاروں کا کہنا ہے یہ امدادی سرگرمی فاؤنڈیشن کے فلاحی منصوبوں کا تسلسل ہے جس کا مقصد متاثرہ خاندانوں کو ان کے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے۔ متاثرین نے تنظیم کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ مشکل وقت میں ان کے ساتھ تعاون کر کے فاؤنڈیشن نے انسانیت کی اعلیٰ مثال قائم کی ہے۔ صدقہ جاریہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نمائندوں کا کہنا تھا کہ آئندہ بھی متاثرہ خاندانوں میں امدادی مہم جاری رکھیں گے تاکہ سیلاب زدہ خاندانوں کی مشکلات میں کمی کی جا سکے۔ اور دیپالپور ڈی پی او راشد ہدایت کا فوری نوٹس، فوراً ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ نیکی مکان کی ہسپتال کے ملازم نے کمرے کے اندر نوجوان کو باندھ کر تشدد کا نشانہ بنایا۔ الیکٹرانک میڈیا حویلی لکھن کی بھرپور کاوش ویڈیو منظر عام پر لے آئے۔ ڈی پی او اوکاڑا کا نوٹس ایس ایچ او حویلی چودھری سرور نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم چودھری شہیر کو گرفتار کر لیا۔ علاقے کے سماجی اور سیاسی حلقوں نے پولیس کی سفر کارروائی کو بہت سراہا۔ A1 ٹی وی کے علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔